नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, ठंडा रहे होंगे। गर्मी का सीजन आ चुका है और आप लोग अपने यहाँ इस तरह से खूब मौज कर रहे होंगे मानो अभी अभी शुरुआत हुई है आपकी पढ़ाई। और यदि आप 11th में हो, 12th में हो, या मैट्रिक में हो, या 6, 7, 8, 9, 10 या कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, या चाहे आप सीबीएसई से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो, या कोई भी स्टेट बोर्ड से हो, मान लो बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से हो, वेस्ट बंगाल से हो, या फिर पंजाब बोर्ड से, हरियाणा बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, कहीं से हो, या साउथ इंडिया के कोई बोर्ड से, वहां पे एनसीईआरटी चलती है। और मैथमेटिक्स तो सब जगह सेम है भाई। मैथमेटिक्स क्या है, टॉपिक उसका सेम है। ट्रिग्नोमेट्री यहाँ भी पढ़ना है, आउट ऑफ इंडिया भी पढ़ना है, फॉरेन कंट्री में भी पढ़ना है। आपको मान लीजिए कि पढ़ना है कोनिक सेक्शन, इंडिया में भी पढ़ना है, आउट ऑफ कंट्री में भी पढ़ना है, फॉरेन के कोई भी कंट्री में चले जाइए आपको कोनिक सेक्शन पढ़ना है। मैथमेटिक्स तो सब जगह के लिए सेम है। आप मैथमेटिक्स को या तो टेक्नोलॉजी से जोड़ो या फिर मतलब कि नॉर्मल में पढ़ो, सब जगह पढ़ना ही है। तो जो हम चीजें अभी पढ़ा रहे हैं, जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं परिमेय संख्या नंबर में, तो नंबर सिस्टम मैंने कंप्लीट कर दिया। अब आए हैं नंबर में। तो नंबर में देखिए मैंने क्या मतलब स्टार्ट किया था, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसको बोला जाता है रेशनल नंबर। कल मैंने इसको डिफाइन कर दिया था, यानी इसका डेफिनेशन लिखवा दिया था, एग्जांपल्स भी दिया था। आप जो ये रेशनल नंबर किसका पार्ट है, तो रेशनल नंबर रियल नंबर का पार्ट है। रियल नंबर को कितने पार्ट में मैंने बांटा था, दो पार्ट में, एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब बात करते हैं, हम एक और बातें कर लेते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स, देखिए रियल नंबर की बात बोले तो माइनस प्लस, मान लीजिए +3, -2, -2.3, -4.3, 2, 4, 5, 6 ... ये सब रियल नंबर है। दुनिया का हर नंबर रियल नंबर है। मतलब दुनिया में जितने जो नंबर हैं सब रियल है, सिवाय किसके, मतलब किसको छोड़कर। तो ध्यान से देख लीजिएगा, रूट के अंदर माइनस वाला को छोड़कर, यानी कॉलर खड़ा अंदर छुरा, अंदर छुरा में जो इंसान लेके घूम रहा है वो बेलूरा हुआ, मतलब रियल नंबर नहीं हुआ, इंसानी मतलब कि बहुरूपिया है। तो ये रियल नंबर नहीं हो सकता, ये इमेजिनरी है। बाद में बताएंगे इमेजिनरी, ठीक। तो देखिए बात बाकी इसको छोड़कर ऐसा संख्या को, यानी कॉलर खड़ा रूट, और रूट के अंदर निगेटिव रहे, बाहर रहे, बाहरों अगर जो रहे अंदर रह जाए ना, तो समझिए ये इमेजिनरी है, रियल आदमी नहीं। ये सब छुरा बच्चा को लेके घूमने वाला है। ये सब मतलब कि बहुरूपिया है। ये कभी भी देखते हुए किसी को अनेक रूप बना के ठोस देगा। ठोसने का मतलब समझते हैं, ठोक देगा। तो ये रियल नंबर नहीं होगा। तो इसको छोड़कर दुनिया में जितने नंबर है, जो राम रहीम करीम जो भी है, सब रहे थी मतलब रियल नंबर है। दुनिया का हर नंबर रियल नंबर है। एक बात सुन लो, तो ये समझ में आ गया भाई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, एक बात मान लीजिए कि कोई कहे कि 5 और 6 के बीच में कितने रियल नंबर है। तो भाई 5 और 6 के बीच में मान लीजिए 5.01 कोई लिखेगा, कोई 5.011 लिखेगा, मतलब इसी में लिखिएगा तो अनंतो चल जाएगा। तो 5 और 6 के बीच में कह दिए। तो जब भी पूछे कि दो रियल नंबर के बीच में कितने रियल नंबर होते हैं, तो अनगिनत अनंत, उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। काउंट कीजिएगा आपका दिमाग मालूम चलेगा बेहोश हो गया, आपको जाकर आईसीयू में भर्ती होना पड़ेगा, समझे। जितना जो लड़की से प्रेम कर रहे थे सब प्रेम भुला के मालूम चलेगा कि बस हो गया। तो यहाँ पे समझिएगा, एक बात समझ लिए कि दुनिया का हर नंबर रियल नंबर है, सिवाय इसको छोड़कर, ये बहुरूपिया को छोड़कर सब रुपया क्या है, रियल रुपया है। और उसके बाद दो रियल नंबर के बीच में कितने रियल नंबर हो सकते हैं, अनगिनत। उसी तरह से कल मैंने रेशनल नंबर पढ़ाया था, परिमेय संख्या, जो किसका बेटा है, परिमेय संख्या किसका बेटा है, रियल नंबर का। रियल नंबर के दो बेटा, एक परिमेय बेटा, एक अपरिमेय बेटा, यानी रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है। ध्यान समझिएगा, रेशनल नंबर को मैंने कल डिफाइन कर दिया था कि जो P/Q के रूप में लिखा जाए, और फिर जहाँ पे Q ≠ 0 हो तो इसको रेशनल नंबर कहते हैं। और अब आते हैं एक और बात, मान लीजिए कि कोई दो परिमेय संख्या 3 और 4 है सपोज, तो इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, अनगिनत अनंत। इसको भी गिनते गिनते आप बेहोश हो जाइएगा, मालूम चला कि आपका जन्म खत्म हो गया, मृत्यु हो जाएगी, लेकिन इसके बीच कहियो खत्म नहीं होगा कि कितना परिमेय संख्या लिखा जा सकता है। समझ में है ना। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच भी अनंत
परिमेय संख्या लिखी जा सकती है, यानी इनफाइनाइट। समझ में है ना। आप देखिए, जब कल मैंने इसको डिफाइन कर दिया था, अब बारी आती है अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या क्या होता है सो समझिए। एक और बात, मान लीजिए जिसका वर्गमूल निकल जाए वो परिमेय संख्या, जैसे 4 का निकल जाता है 2, तो 4√4 परिमेय संख्या है। अब मान लीजिए कि अगर जो हम बात करेंगे √1.44, तो इसका 1.2 होता है, तो इसको तो फिर P/Q के रूप में लिखा ही जा सकता है। तो ये 1.√44 है, ये भी परिमेय संख्या है। ये नॉर्मल चीज है, जब इसका दशमलव रूप पढ़ाएंगे तो अभी बतलाएंगे, ठीक। आप देखिए अपरिमेय संख्या, तो अब हम लोग डिफाइन करते हैं कि इसको अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या को डिफाइन करते हैं, इसको परिभाषित करते हैं, तब उसके बाद अगला टॉपिक इसमें पढ़ाएंगे। अपरिमेय संख्या। और एक बात और, जो रियल नंबर है इसको मैंने कल नहीं लिखवाया था क्या। जो रियल नंबर है, मतलब रियल नंबर को आर से सूचित किया जाता है, आर से सूचित किया जाता है। ध्यान से समझिएगा, जो रियल नंबर है फ्रेंड्स उसको आर से सूचित किया जाता है। ये रियल नंबर का ही है, तो आर बराबर हम लिखना चाहेंगे तो इस तरह से सेट के रूप में मान लीजिए कि -इन्फिनिटी से लेके डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए -4 माइनस जो भी लिखे 3.9 -3.7 डॉट डॉट डॉट, फिर मान लीजिए 0, फिर उसके बाद 1 2 3 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी। तो दुनिया का हर संख्या रूट सूट दशमलव दशमलव सब किस में आ जाएगा, रियल नंबर। तो रियल नंबर को आर से, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, माइंड में सेट कर लीजिए। रियल नंबर को कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। और अब आगे कल जो मैंने पढ़ाया था वो क्या पढ़ाया था, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर को किससे सूचित किया जाता है, ये और नॉर्मल है, तो रेशनल नंबर को सूचित किया जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तब परिमेय संख्या को किससे सूचित किया जाता है, रेशनल नंबर को कैपिटल क्यू लिखो या स्मॉल क्यू लिखो, ये दोनों से सूचित किया जाता है, से सूचित किया जाता है। मतलब अगर जो रेशनल नंबर रहेगा तो उसको हम लोग कैपिटल क्यू से बोलेंगे, तो कैपिटल क्यू बराबर रेशनल नंबर में क्या आ जाएगा। तो ध्यान समझिएगा, कल मैंने बतलाया था कि अभी भी बतलाया है कि जिसका अगर जो पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, जैसे 4 है तो 2 होता है, लेकिन हम बोलेंगे 4.3, तो इसका पूरा पूरा नहीं निकलेगा, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। तो ये सब नहीं होगा। फिर मान लीजिए कहेंगे 2.3, 2, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट डॉट, तो ये रेशनल नंबर नहीं है, तो इसका भी क्या, इसका इसमें भरेंगे, इसको नहीं भरेंगे। यानी समझिए कि जो P/Q के रूप में लिखा जाए और जिसका दशमलव प्रसार शांत हो अथवा शांत हो, क्या बोले, शांत अथवा अशांत आवर्ती हो, ये सब पढ़ाएंगे अभी। तो ये सभी संख्या किसमें जाएंगे, डेसिमल रेशनल नंबर में जाएंगे, यानी रेशनल नंबर होंगे। और इसमें तो यही लिखेंगे -इन्फिनिटी से लेकर डॉट 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 -4.3 माइनस मतलब कि 4 मान लीजिए 2 डॉट डॉट डॉट, फिर उसके बाद -1 0, फिर उसके बाद मिटा देते हैं 0 1 2 3 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी। ये सभी संख्या क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे, सिवाय जैसे मान लीजिए -4.3 लिख दे और 4 लिख दे, डॉट 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 दे देते, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। इस सबको छोड़कर फिर समझिएगा, मान लीजिए हम अगर जो बात करेंगे कि रूट अंडर अगर 15 रहे तो ये भी रेशनल नंबर कभी नहीं होगा। समझ में है ना। तो इन सभी संख्याओं को छोड़कर निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, यानी प्लस में हो या माइनस में हो, सभी संख्या क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। समझ जाइएगा। क्या व्हाट, तो ये सभी संख्या क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे, यानी परिमेय संख्या होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, सो समझिएगा। इसको मिटाते हैं।
ये परिमेय संख्या का हो गया, मतलब इसको क्यू, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से सूचित किया जाता है, इसे पी अपन क्यू के रूप में लिखा जाता है, ये तो जाने का। और जहाँ क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब हम आगे आते हैं अपरिमेय संख्या को देखते हैं। तो अपरिमेय संख्या उतना यूजुअल नहीं होता है, इसलिए उसको डिनोट करने का कोई सिंबल नहीं है। ठीक, अब देखते हैं हम इसको। अगला है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, आप समझिएगा अपरिमेय संख्या क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको डिफाइन कर दे रहे हैं, लिख रहे हैं वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार, देखिएगा ये दशमलव प्रसार से ही पहचान में आता है। वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती अशांत अनावर्ती हो अपरिमेय संख्या कहलाता है। अपरिमेय संख्या कहलाता है। लगता है इंक मतलब कि बोर्ड से साथ देना छोड़ दिया, इसलिए इसमें इंक डालना पड़ेगा। देखिए डाल रहे हैं अभी। आप देखिएगा तो अपरिमेय संख्या क्या बोले, जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा। अब जैसे अशांत अनावर्ती क्या होता है इसको समझाएंगे। इससे पहले कि हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसे सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे √4 है तो इसका वर्गमूल 2 होता है, यानी पूरा निकल गया। लेकिन हम बोलेंगे √2 तो इसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा। ठीक, इसका मतलब कि 1.414 इस तरह से अनंत तक जाएगा, कोई पता नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे, ये अपरिमेय संख्या है। चाहे आपको कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा 2.343, मान लीजिए 7, 8, 9, 2, 3, 5, 7 ऐसे मिलेगा डॉट। तो ये अशांत अनावर्ती है, अनावर्ती अशांत है, बाद में बदलाएंगे। तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखिए एक बात, जिसका पूरा वर्गमूल ना निकले वो अपरिमेय में चला जाता है। जो दशमलव के बाद अनंत तक चला जाए, कोई उसका लिमिटेशन नहीं रहे, मतलब कि जैसे सेम अंक न दूर है, तो अपरिमेय है। नॉर्मल वे में समझिए भाई, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इन सभी संख्याओं को छोड़कर जो भी संख्या है वह परिमेय में काउंट होगा, यानी उसको परिमेय कहेंगे। बस हुमच के पढ़िए, थूर दीजिए, कूच के पढ़िए, हिला के पढ़िए, नीचे वाला नहीं, मन हिला के पढ़िए। देखिए ध्यान से, यहाँ पे अब आगे हम लोग देखेंगे क्या है। तो आप मतलब कि दोनों का एक तरह से दशमलव प्रसार देखेंगे। क्या देखेंगे, दशमलव प्रसार, परिमेय और अपरिमेय का दशमलव प्रसार। तो यहाँ पे लिखते हैं परिमेय, पहले टॉपिक लिखते हैं दशमलव निरूपण, यानी इसको इंग्लिश में बोले तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, यानी डेसिमल में जब रिप्रेजेंट करेंगे इसको, तो सबसे पहले परिमेय को रिप्रेजेंट करते हैं। परिमेय किसका बेटा है, तो परिमेय संख्या ही बेटा है रियल नंबर का, इसको बोलेंगे रेशनल नंबर। बार मुंह भूख जाता है भाई, बार रेशनल बोलते। तो यहाँ पे देखो भाई, रेशनल नंबर का दशमलव रूप में करेंगे तो सबसे पहले एक जो होता है, इसका ध्यान समझिएगा, शांत। ये बेटा शांत रहता है, शांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग। एक होता है अशांत, जिसको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग।
याद रखिएगा नॉन टर्मिनेटिंग। और ये बड़ा खचरा होता है, ये दो तरह का होता है। एक होता है मुड़ी हिलाता है और एक जो मुड़ी नहीं हिलाता है। तो एक बात समझिएगा, तो परिमेय का होता है आसान, ये दो तरह का होता है, लेकिन वो एक अपरिमेय में चला जाता है, एक परिमेय में मतलब यही में पकड़ा जाता है, एक वो उसमें ठेल देता है। तो जो पहिलका में पकड़ा जाता है अशांत में, तो ओकरा कहते हैं आवर्ती। एक और नाम एकरा और ही मतलब कि गोलुआ के और ही नाम है एगो, अशांत के कची नाम है, बोला जाता अवसानी। ठीक, इसको आप मतलब कि चाहे तो अशांत कर दीजिए चाहे अवसानी कर दीजिए, ये दोनों सेम ही है। मतलब कि देखिए नाम अलग है, मतलब कि बंदा एक ही है, नाम अलग अलग है, दो जगह दो नाम से जाना जाता है। तो देखिए आवर्ती, तो अशांत एगो आवर्ती होता है, एक और होता है अनावर्ती, जो कि अगला जो मतलब जो रियल नंबर के एगो और बेटवा ना होता है अपरिमेय, तो ई बेटा के रूप में पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। तो ई बेटा के जब दशमलव निरूपण करेंगे, दशमलव निरूपण कहे तो क्या, जैसे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, तो एकड़ जैसे होता है शांत, एक अशांत आवर्ती, हई चेला के ई बेटा के होता है अशांत अनावर्ती। समझ में आया, अनावर्ती। आप आवर्ती को जानबे करते हैं, आवर्ती मतलब बार बार दोहराना, बार बार थूरना। देखिए बार बार ऐसे ऐसे ना होता है काम, जैसे सुई बार बार ऊपर नीचे आता है, बार बार हिलकोरा मारता है, जब युवा होता है यवन यवन वही होता है। तो यहाँ पे देखिए अशांत अनावर्ती, अशांत का मतलब हुआ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, बार बार नॉन ठंड का लिख रहे हैं। अनावर्ती का देखिए आवर्ती मतलब दोहराना, तो इसको बोलते हैं रेकरिंग, बार बार ऊपर नीचे करता है, गाना ना है नदिया के बीचे नैया डोले उहे डोल रहा है। ठीक, आवर्ती रेकरिंग बोला जाता है, या इसको बोला जाता है रिपीटेड, रिपीटेड। आई नॉन टर्मिनेटिंग आई हो जाएगा क्या, नॉन रिपीटेड बोलिए, चाहे इसको बोला जाता है रेकरिंग, इसको नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग भाई एक गो सी है, डबल आर है। ठीक है, नॉन रेकरिंग या नॉन रिपीटेड, नॉन रिपीटेड बोलिए, रिपीटेशन बोलिए, सब चलेगा। ठीक, तो आप देखिए ये दोनों को पहले समझते हैं, उसके बाद अगला थूरेंगे। ठीक, तो देखिए शांत का मतलब क्या होता है, इसका भी जैसे ना एक पहचानने का रूप होता है कि जो P/2N 5M के रूप में रहेगा तो ये शांत हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए कि 7 बटा कहीं पे 20 लिखा हुआ है, ध्यान समझिएगा, तो नीचे वाला को जांचना है। तो नीचे वाला का मतलब कि अगर जो हम ऐसे एलसीएम जैसा निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से करेंगे तो 10, 2 से करेंगे तो 5, 5 से करेंगे तो 1, आप समझिएगा हो गया। यानी ऊपर 7 लिखेंगे, नीचे 1 2, तो 2 के पावर 2 और गुने 5 के पावर 1। तो देखिए 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप में आ गया ना, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और शांत के मतलब क्या होगा, मुड़ी उड़ी नहीं लेगा, दम जहाँ रहेगा वो जगह बड़ा मस्त रहेगा। जैसे समझाते हैं, मान लीजिए कि 20 से आप 7 में भाग दीजिएगा, तो देखिएगा पूरा पूरा कट जाएगा, थोड़ा इधर उधर एकदम ठहर जाएगा। देखिएगा एक बार सबसे पहले तो 0 दशमलव देंगे, तो ये 0 बैठेगा, 3 बार में लगाएंगे 60, 20 23 60, 10 उतरेगा, फिर यहाँ पे 0 बैठा दिए तो क्योंकि दशमलव तो ऑलरेडी बैठा चुके तो 0 बैठाएंगे, 20 पचे हो जाएगा 100, ये थुरा जाएगा। देखिए ये जाके ठहर गया 0.35 पर। ऐसे आगे थोड़ा सा मुड़ी उड़ी नहीं ले, जैसे ही लाया थपरिया दिए, समझ में है ना, तो यहाँ पे जाके रुक गया, तो ये समझो शांत है। देखिएगा अगला ही नहीं रुकेगा, ये कहेगा कि ना हम और ही जाएंगे। जाओगे अंत में तो चलिए जाओगे, पूरी तरह से चल जाओगे, अंत में कोई बचाना वाला नहीं मिलेगा, कोई मतलब नहीं है। जाओ तुम, ये जा रहा है, जाओ। देखो यहाँ पे इसका देखते हैं क्या होगा, 3 से 10 में भाग देंगे तो 3 3 के 9 हो जाएगा, 1 बचेगा दशमलव देंगे 0, 3 3 के 9 हो जाएगा 1, फिर 0 अपने से छूड़ेंगे 9। दिखाई दे रहा है कि ना, देख लेते हैं एक बार। हाँ दिखलाई दे रहा है, तो देखिए 1 फेरो थूरेंगे 0 फेरो, ये ऐसा ही कह रहा है कि हमारा ऐसा ही ले चल, ऐसा ही कैसे ले चलेंगे, ये जब कुछ थूर देंगे ताकि मालूम चलेगा कि तू सब दिन के लिए चला गया। देखिए तब ये 3.33 ऐसे ही जाएगा, ये बेटा ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो एक लागे नियम निकाल दिया गया कि तू आवर्त है ना, मिटा देते, ज्यादा मतलब घिजर मिजिर हो गया, ये खिचड़ी तरह का लग रहा है। शांत समझ में आया,
अभी शांत का एक और एग्जाम्पल देंगे, आवर्ती देखिएगा समझिएगा। 3.1 एक बाद खाली 3 आ रहा है, कह रहा है कि ना हम दोसर के मुंह नहीं देखेंगे, हम अपने देखेंगे। तो देख, तो इसको लिख दिया जाता है 3.3। ऐसा ही चलते जाएगा, ऐसा ही मतलब कि रेला लगौले है भाई, एक बीज का है तब बीर का है, मतलब सीमेन वाला है तो सेमेन आ जाएगा। तो इस पे मतलब कि एक रेकरिंग दे दिया जाता है, इसका मतलब खाली ऐसा नंबर लिस्ट में लगा दो। तो ये जो है सो आप समझिए, ये मतलब बार बार जब लिस्ट लगा रहे हैं यानी दोहरिया रहा है, थूर रहा है सेमे चीज, खाली 3 हुमच रहा है, तो इसको बोलेंगे आवर्ती। ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि P/Q के रूप में लिखा गया, लेकिन ये आवर्ती फॉर्म में है, इसका 0.% और जो आवर्ती है वो अशांत होता है, अनावर्ती भी होता है वो अशांत होता है। और जब पूरा पूरा हुमचा जाता है, ठहर गया, ठहरने का मतलब समझते हैं, रुक जाना। तो मान लीजिए 5/4 है, तो 4 से भाग देंगे 5 में, तो एक बार में 4 लगेगा, 1 देंगे, दशमलव देंगे, 0, 4 दूनी 8, ये 2 0 यहाँ देना चाहिए, तो 0 हम ऐजा बैठा दे रहे हैं, मतलब चढ़ाना चाहिए इसको इस पे, इस तीर को इसमें डालना चाहिए, तो हम ये ऊपर से ऐसे मतलब उल्टा कर दे रहे हैं। बताइए, ये 4×5 = 20, ये कैंसिल, बस यहाँ पे जाके ठहर गया, रुक गया, शांत हो गया, तो इसीलिए इसको शांत बोला जाता है, टर्मिनेटिंग। आप देखिएगा एगो इस तो मतलब कि अपन रूप देखा के शांतो, जैसे ये अपन रूप दिखा दे रहा है कि अब हम ऐसा यानी हमको शांत कर दे रहा है, ये बड़ा छटपटाएगा, देखिएगा कैसे। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या शांत होता है और अशांत में आवर्ती होता है। अब आगे आते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का सबसे खास बात है कि छटपटाता है खाली। देखिए क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए 1.2 3 4 5 फिर 3 4, इसमें पते नहीं चलेगा कि काची है, छटपटाते रह जाएगा, ऐसे अनंत तक जाएगा। तो इसको बोलेंगे अशांत अनावर्ती, यानी कोई अते पते नहीं है कि का आ रहा है, कब का हुमस दे रहा है। लेकिन शांत आवर्ती में, अशांत आवर्ती में मान लीजिए 1.2 3 5 7 6 है, तो फिर हो सकता है कि फिर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 6, यानी जैसे हेजा तक गया वैसा ही हेजा तक, यानी एजा से एजा तक अब सेम जाएगा। तो ये आवर्ती है, यानी ऐसा चीज दोहरी आएगा, तो हम समझ जाएंगे, एक बार भाग देंगे तो तू अब समझ आ गया, मतलब कि बस अब आया पानी पे ना, अब आया लाइन पे, तो ये लाइन पे चढ़ जाता है, कहियो नहीं चढ़ता है, कितना इसको रसगुल्ला का रस चुसाते रह जाइए, ये अपना रंगे नहीं बदलता, ये छटपटाते रहता है, और पटांग जैसा बेहबे करता है, तो यह अशांत अनावर्ती है। समझ में, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। रेकरिंग का 2 तरह से साइन होता है, मान लीजिए 4-3-2 है, फिर 4-3-2 आ रहा है, तो ऐसे दीजिए, ऐसे रेकरिंग दीजिए, अच्छा ऐसे दीजिए, बात से भी ठीक, इतना समझ में आ रहा हो। तो अब चलिए मिटाते हैं। अब जब रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर आ गया, तब आगे हम बढ़ते हैं कहाँ पे, दशमलव निरूपण भी हो गया। आप जो रियल नंबर का एक तरह से पोता बोलिए, और रेशनल नंबर का बेटा। तो रेशनल नंबर का 2 बेटा बताए थे। रेशनल नंबर जो होता है यानी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के 2 बेटा। पहला बेटा का नाम है इंटीजर और दूसरा बेटा का नाम है फ्रैक्शन। ठीक, इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक, ये बढ़िया बेटा है, पूरा पूरा मस्त रहता है, एकदम पूरा पूरा है। आई ये आधा रहता है, ये कहियो पूरा नहीं होता। ये फ्रैक्शन है, भिन्न। ठीक, ये भिन्न के रूप में रहता है, समझ में न? तो ये फ्रैक्शन है और ये है पूर्णांक, तो इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। अब आगे हम चलते हैं। तो अब इंटीजर का काम शुरू यहीं से होता है, करते हैं इंटीजर का पर्दाफाश, और यहां से होता है इंटीजर नंबर की शुरुआत। आइए देखते हैं, जलवा दिखाते हैं, और चहल पहल होती है आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोग हैं अच्छे इंसान, आप लोगों के अंदर भरी है जज्बात। तो अब हम शुरू करते हैं। इसका एगो बेटा जो है सो इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। ठीक, पूर्णांक संख्या क्या होता है इसको समझिए। पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, तो लिखेंगे वह संख्या
वह संख्या जो पूरा पूरा अंक के रूप में हो, अंक या संख्या के रूप में हो, पूर्णांक संख्या कहलाता है। कुछ नहीं समझ में आया होगा, कहलाता है। पहले इतना लिख लिया, अब एक और चीज लिख लीजिए। इसे पूर्णांक संख्या, किसे? पूर्णांक संख्या को इसे कैपिटल आई या जेड से सूचित किया जाता है, से सूचित किया जाता है। मान लीजिए कहीं पे लिखा है जेड या कैपिटल आई, तो इसका मतलब क्या हुआ? इंटीजर नंबर है, नॉर्मल है भाई। जेड लिखा रहे तब, या फिर आई कैपिटल आई लिखा रहे तब, इसका मतलब होता है ये इंटीजर नंबर, नॉर्मल है, हार्ड नहीं है। तो देखते हैं वीडियो कितने मिनट का हुआ। वीडियो हो गया 26 मिनट का। तुरंत इसको जल्दी जल्दी बताते हैं। देखिए, इसे आई या जेड से सूचित किया जाता है। अब समझिएगा, पूरा पूरा अंक कहने का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझ, बहुत नॉर्मल। जैसे तो इसमें जेड में क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले तो माइनस अनंत तक चले जाइए। पूरा पूरा अंक कहने का मतलब चाहे वह माइनस में हो, यहाँ पे लिख दीजिएगा, या धनात्मक यानी पॉजिटिव और ऋणात्मक यानी निगेटिव हो सकता है। मतलब ये नहीं कि केवल पॉजिटिव होगा, धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकता है, लेकिन होगा कौन? पूरा पूरा। ये बट्टा सट्टा वाला नहीं होगा, अपन तपन वाला नहीं होगा। जैसे देखिए 4, तो हाँ ये क्या है? इंटीजर है। -4 ये भी इंटीजर है। -5 इंटीजर है। -6 इंटीजर है। -10, -11, -12 मतलब -13, ये सब अनंत तक पूरा पूरा रहना चाहिए। ये नहीं कि 4.1 इंटीजर है, फोड़ देंगे मुंह, ये इंटीजर नहीं है। चाहे -4 3.6 ये भी इंटीजर नहीं है, समझ में है ना। मान लीजिए कि माइनस लिखा रहेगा 12/10, ये भी इंटीजर नहीं है। लेकिन 8/4 इंटीजर है, 2 बार में कट जाएगा तो 2 इंटीजर नहीं है। पूरा पूरा होना चाहिए, वो इंटीजर है, अदरवाइज कोई इंटीजर नहीं है। मान लीजिए 6/9, ये 3 दूनी 6, 3 3 9, ये दशमलव में आएगा, ये सब इंटीजर नहीं है। पूरा पूरा होना चाहिए। मिटा के ऊपर थोड़ा सा बदलाते हैं। आई इसको जेड से आई से डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है। डिनोट मतलब सूचित, ठीक समझिएगा आगे। अब मान लीजिए यहाँ पे हम बोले कि 8.9 यानी 8.9 है, नहीं है। केवल 8 होगा, केवल 9 होगा, चाहे माइनस में हो या प्लस में हो, ये होगा। तो अब जेड जो होगा, तो जेड बराबर हम लिख सकते हैं, या आई बराबर क्या? माइनस इन्फिनिटिव से डॉट 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 माइनस, मान लीजिए 9 -8 -7 -6 -4 -3 -2 -1 0। ये नहीं कि आप 0.2 लिखेंगे, नहीं, गलत। डायरेक्ट 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटिव। ये बात समझ में आया कि ना आया? आ गया। तो ये बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल। ये पूरा पूरा होगा। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताइए 2 को इंटीजर के बीच में कितना इंटीजर होता है? अरे छोटा, 2 को इंटीजर, 1 का 2 हला ही है, तो इसके बीच में इंटीजर कहाँ हुआ? कोई इंटीजर नहीं होता। यानी 2 पूर्णांक संख्याओं के बीच में एक भी पूर्णांक संख्या नहीं होता है। लगातार रहेगा तब। मान लो कि रहेगा 6 और 9, तो एक बीच में 5 और 9, तो एक बीच में 6 7 8 ना होगा। ध्यान से सुन, 2 लगातार, मान लीजिए कि 1 का 2 लगातार है, 2 क्रमागत मतलब क्या होता है? करेस्पॉन्डिंग। तो 2 करेस्पॉन्डिंग इंटीजर के बीच में कोई इंटीजर नहीं होगा। आंख खोल के दिमाग को शांत रख के समझना है। और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हुमच के पढ़िए, थूर के पढ़िए। जय हिंद।